अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जिन्न आग से बने होते हैं। ये गैर शारीरिक आत्माएं हैं जिन्हों को अल्लाह ने मनुष्यों से पहले बनाया था, जिन्हों को अद्भुत शक्तियां दी गई हैं, जिन्हों पर किसी चीज का असर नहीं होता। ये भी मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, इनका भी परिवार होता है। कुरान के मुताबिक जिन्हों को आज्ञा पालन और अवज्ञा का वैसा ही अधिकार दिया गया है जैसा मनुष्य को दिया गया है। जिन्नात जब जमीन पर आबाद हुए तो उनका आपस में हसद व हैकदी शुरू हुआ। उन्होंने जमीन पर फसाद किया, खून बहाया, कत्लो गारत किया। इब्लीस, जो उस वक्त तक बहुत मकबूल बारगाहे इलाही था, उसे हुक्म हुआ कि अपने साथ फरिश्तों की एक जमात ले जा और जिन्नात को जमीन से निकालकर पहाड़ों और जजीरों की तरफ धकेल दे। चुनाचे इब्लीस ने ऐसा ही किया। उसने अपने साथियों के साथ जिन्नात को मार मार कर पहाड़ों और जजीरों में भगा दिया। जिन्न शक्तिशाली अदृश्य आत्माएं हैं जो विभिन्न रूप धारण करने की क्षमता रखती हैं। आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसी के साथ इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम इरफान था और अपने नाम की तरह ही वह शरीफ इंसान था। चलते चलते इरफान थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। इरफान दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इरफान की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जौहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने इरफान के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो इरफान ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि होलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। इरफान ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम इरफान है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम जीशान है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो इरफान ने पूछा कि भाई जीशान, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो इरफान बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम जीशान था उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। इरफान ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। जीशान ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही इरफान मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। इरफान ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया। और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद जीशान अपने घर से खाना लेकर आया और इरफान के सामने रखा। इरफान ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर इरफान ने
बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। जीशान बोल के मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। इरफान ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। जीशान ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जाद खुदा बख्श के जाने के बाद इरफान कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से जीशान के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही इरफान ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई गईं और लिहाजा घबराकर इरफान ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ, हद, तौबा तौबा। इरफान ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही इरफान की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नियत में खोट नहीं है, पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद इरफान ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद इरफान अल्लाह से गिड़गिड़ाता कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते इरफान की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद जीशान घबराया हुआ मस्जिद में आया। इरफान मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे आरिफ को आकर देखो, वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। इरफान जीशान के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे इरफान ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। इरफान को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद इरफान ने आरिफ के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। इरफान ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। इरफान इलाज कर ही रहा था कि आरिफ के मुंह से एक अनजानी कड़क आवाज निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया, तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्न बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। इरफान बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। आरिफ को सजा मिल चुकी है मेहरबानी करके, अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। इरफान बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही आरिफ के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, यह अच्छा नहीं किया तूने। मौलवी, अभी तो मैं जा रहा हूं मगर फिर इस गांव में जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद शरीफ आरिफ की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। जीशान ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो इरफान ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर इरफान ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। इरफान ने कलम को जाफरान में डब्बो दिया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद इरफान ये ताबीज जीशान के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर आरिफ के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद आरिफ के सिरहाने सूरह फलक और सूरा नाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है
कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो आरिफ भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो इरफान ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आरिफ की तरफ चलने लगा। घर आकर जीशान की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, ना जाने क्यों उन जिन्हों ने मेरा घर देख लिया है। पहले आरिफ पर जिन्न आया था और अब हीरा पर। तो वो मौलवी इरफान ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी हीरा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद शरीफ उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद इरफान ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज जीशान को दिया और कहा, यह ताबीज चमड़े में सीकर हीरा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर इरफान ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन इरफान मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा आरिफ बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। इरफान दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। हीरा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये हीरा की सांस है और यह इसका मंगेतर है। इरफान ने कहा कि अल्लाह ताला के कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन हीरा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह हीरा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। हीरा से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहां गया। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो। यह सुनकर वह बोली कि शादी, वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा, और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां ये लड़की पर कोई जिन या जिन्न जादी नहीं है, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में हीरा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में हीरा के मां बाप हीरा से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद हीरा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। हीरा के माँ बाप परेशान हो गए। इरफान ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। इरफान परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्जादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी हीरा पर कब्जा जमाए बैठी है। इरफान के जायली वजीफे का भी उस जिन्जादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि हीरा पर किसी जिन्नाजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह इरफान बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक आरिफ भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। इरफान जब उनके घर पहुंचा तो हीरा की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, एक जिन्नजादी की उसका पीछा छोड़ेगी। इरफान ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिन्जादी जल्दी हीरा का पीछा छोड़ देगी, अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो इरफान बोले कि अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर हीरा के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिन्जादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद शरीफ को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि इरफान भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए इरफान आहिस्ता से चलता हुआ हीरा की चारपाई के पास आया और हीरा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील कर रही थी। इरफान चारपाई के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक हीरा को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, हीरा, अब तुम ये नाटक बंद कर दो। तुम्हारे ऊपर कोई जिन्जादी नहीं है, मुझे मालूम है।
इरफान की बात सुनकर हीरा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और इरफान को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? इरफान ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है। और तूने अपनी आंखें लाल की हैं? तो हीरा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की है। इरफान ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। हीरा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? हीरा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिंजादी सवार है। यह सुनकर हीरा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिंजादी का कब्जा नहीं है। इरफान वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। हीरा ने शरारती नजरों से शरीफ को देखा और इरफान बोला, क्या मतलब है तेरा? इरफान सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मकहरूम फेर से अल्लाह ही बचाए। इरफान ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? हीरा की मां ने कहा, बेटा क्या जिंजादी ने हीरा का पीछा छोड़ दिया? तो इरफान बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिंजादी हीरा का पीछा छोड़ देगी। हीरा की मां परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिंजादी है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में हीरा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है। तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनकर इरफान ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाए। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचो। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। इरफान ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। इरफान ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था, कुरान ए मजीद में जिक्रुल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला अहले ईमान वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर हाल में करते रहे। हदीस में आया है कि तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। दोस्तों, आप जब अपने काम से फारिगाह हो जाए तो अल्लाह के जिक्र में लग जाए, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के जिक्र में ज्यादा लगेगा। वैसे अल्लाह का जिक्र हर वक्त जबान पर रहना चाहिए। जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। अल्लाह पाक जब नाराज होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीकों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे जमीनें भागों में बंट जाती है, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, वह पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। अल्लाह पाक आजमाइश में डालते हैं तो कुछ वक्त के बाद वह सारी चीजें हमें नेमत लगने लग जाती है, और जब अल्लाह हमें अजाब देते हैं तो कुछ वक्त के बाद हम और भी ज्यादा तकलीफ में रहने लग जाते हैं। तो इससे साफ आजमाइश और अजाब में फर्क दिख जाता है कि अल्लाह ने किसको आजमाइश में डाला और किसे अजाब दिया। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आप सभी को अल्लाह हाफिज।